नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए तेज अंदाज में देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। कैमूर के अधौरा में आदिवासियों और पुलिस के बीच झड़प, 10 जवान घायल। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बरसाई लाठी। पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। बेतिया में बिजली की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। पटना के फतुहा में अनियंत्रित एम्बुलेंस की बालू लदे ट्रैक्टर से टक्कर, हादसे में एम्बुलेंस चालक की मौत। औरंगाबाद में तालाब में डूबने से एक महिला की मौत, चारा लेने के दौरान हुआ हादसा। बेगूसराय में पीपल के पेड़ की टहनी टूटकर गिरने से एक किशोर की मौत, गोविंदपुर कोठी मोहल्ले का रहने वाला था पंकज कुमार। पटना के फतुहा इलाके में पिकअप वैन की टक्कर से बुजुर्ग की मौत, घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने, परिजनों और स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया हंगामा। रोहतास के चेनारी में नहर में बहता हुआ शव हुआ बरामद, कपड़ों के आधार पर शिनाख्त में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत, मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने NH2 को घंटों रखा जाम। अररिया के फारबिसगंज की महिला के साथ शादी का झांसा देकर गैंगरेप, महिला ने 3 लोगों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। औरंगाबाद में इंद्रपुरी बराज से लेकर मेह तक की सड़कों की नवीनीकरण का काम शुरू, केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शुभारंभ। अरवल में बिहार में गिरते शिक्षा व्यवस्था को लेकर RJD प्रदेश युवा के नेताओं ने निकाला प्रतिवाद मार्च, बिहार बचाओ बेरोजगारी हटाओ के लगाए नारे। रालोसपा का शिक्षा में सुधार कार्यक्रम के तहत रोहतास में कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस, बटन दबाने का पहला आधार शिक्षा में सुधार हो के लगाए नारे। बहाली की मांग को लेकर आयुष चिकित्सकों ने पटना के कारगिल चौक पर किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गोपालगंज जिला प्रशासन ने भी तैयारी पूरी की, चुनावी ड्यूटी वाले कर्मियों को दी गई ट्रेनिंग। गया जिला परिषद सभागार में सदस्यों की हुई बैठक, DDC सुमन कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष समेत कई लोग रहे मौजूद। दानापुर के सगुना मोड़ पर जन सेवा क्षत्रिय विकास समिति के उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका। चुनावी साल में सरकार किसानों पर मेहरबान, फसल नुकसान को लेकर सरकार ने किसानों को मुआवजा देने के लिए 29 करोड़ की राशि बांटने की बनाई योजना। गोपालगंज में टोपोलैंड की जमीन के निबंधन पर लगी रोक हटाने की मांग, मनजीत सिंह ने इसको लेकर DM को सौंपा ज्ञापन। रोहतास के कैगहर में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने विभाग के निरीक्षण भवन का किया उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। इस दौरान JDO विधायक वशिष्ठ सिंह भी रहे मौजूद। मांझी की पार्टी हम की पूर्व महिला अध्यक्ष अनामिका पासवान ने नई पार्टी का किया गठन, आम जनमत पार्टी के नाम से इस दल को मिला टोकरी छाप चुनाव चिन्ह। भागलपुर TNB कॉलेज परिसर में बन रहे अल्पसंख्यक छात्रावास का ABVP ने किया विरोध, भवन बनाने को लेकर किए गए गड्ढे में डाली मिट्टी। नीट की परीक्षा को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता राजेश वर्मा ने की पहल, भागलपुर से पटना जाने के लिए छात्र छात्राओं के लिए 2 बस किया रवाना। पूर्वी चंपारण के गांव में भी अब होगी कोरोना की जांच, DM ने 4 चलंत वाहनों को किया रवाना। कटिहार में पूर्णिया रेंज के DIG विनोद कुमार ने किया रिव्यू बैठक, चुनावी तैयारी के साथ साथ IG ने दिए कई दिशा निर्देश। अरेरिया में आपसी रंजिश में तालाब में जहर डालकर करीब 40,000 रुपए की मछली को मारा, पीड़ित ने नगर थाने में आवेदन देकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भागलपुर, शक्ति केंद्र संवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। विधानसभा चुनाव को लेकर बेतिया में भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी, भारतीय पंचायत पार्टी ने भी बेतिया में विधानसभा चुनाव का फूंका भी। सासाराम में BJP ताराचंडी मंडल की बैठक, 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर आयोजित कार्यक्रम पर हुई चर्चा। पटना में जाप की ओर से मिलन समारोह का आयोजन, कई दलों के कार्यकर्ताओं ने ली जाप की सदस्यता। जहानाबाद विधानसभा सीट से इस बार अपने ही विधायकों के खिलाफ RJD के नेताओं ने खोला मोर्चा, स्थानीय विधायक कुमार कृष्ण मोहन के खिलाफ बैठक में प्रस्ताव पारित। मधेपुरा के मुरलीगंज में JDU कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक की निकाली अर्थी जुलूस, विधायक निरंजन मेहता के विरोध में लगाए नारे।
आत्मनिर्भर बिहार अभियान की शुरुआत। पटना बीजेपी ऑफिस में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की अभियान की शुरुआत, रथ को किया रवाना। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आत्मनिर्भर बिहार सॉन्ग को किया रिलीज, साथ ही आत्मनिर्भर बिहार का वीडियो और ऑडियो का भी किया लोकार्पण। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बदलते बिहार के वो चश्मदीद गवाह, एनडीए ने बदली बिहार की तस्वीर। सुशील मोदी ने कहा एनडीए की प्राथमिकता विकास और सिर्फ विकास। ये लड़ाई 15 साल बनाम 15 साल की नहीं है, बल्कि 15 साल बनाम 45 साल की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, दिया नया नारा, मोदी है तो मुमकिन है और भाजपा है तो संभव। बिहार चुनाव के बिसात बेचने के लिए मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम नीतीश कुमार। सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर हुई बात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का सीएम नीतीश कुमार ने किया स्वागत, शॉल भेंट कर किया स्वागत। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे पटन देवी मंदिर, टेका मत्था। पटन देवी मंदिर जाने के दौरान जेपी नड्डा का कुम्हरार में जोरदार स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बीजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान के नरम पड़े तेवर। पीएम मोदी के नेतृत्व में जताया पूरा भरोसा, कहा बीजेपी के हर फैसले के साथ एलजेपी। दरभंगा एयरपोर्ट से छठ से पहले शुरू होगी विमान सेवा। नवंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ान। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दरभंगा एयरपोर्ट पर की समीक्षा बैठक। एयरपोर्ट पर चल रहे निर्माण कार्यों के मास्टर प्लान की अधिकारियों ने दी जानकारी। देवघर में बन रहे एयरपोर्ट का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय उड्डयन मंत्री। अधिकारियों ने किया हरदीप सिंह पुरी का स्वागत। नवंबर से पहले सप्ताह से शुरू होगी उड़ान सेवा। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने की मुलाकात। सैनिक छावनी के लिए जमीन अधिग्रहण से लोगों को हो रही परेशानी के बारे में दी जानकारी। देश में आज से 80 स्पेशल ट्रेन शुरू। कोरोना काल में भागलपुर से 185 दिनों के बाद आज विक्रमशिला एक्सप्रेस का परिचालन। थर्मल स्क्रीनिंग के साथ 1456 यात्री रवाना। खगड़िया के महेशकूट में NH 31 पर बस और एम्बुलेंस की टक्कर। एम्बुलेंस के उड़े परखच्चे, 2 फंसे लोगों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। रोहतास के धर्मपुरा ओपी के प्रभारी कामेश्वर नारायण यादव को संझौली थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक केस के सिलसिले में एक युवती से फोन पर अश्लील बातें करने का था आरोप। जमुई के खैरा के नवादा गांव में 50 साल के शख्स की पीटकर हत्या। मृतक के बहू और मायके वालों पर हत्या का आरोप। मुंगेर के तारापुर में सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी। भागलपुर निवासी रोशन झा के रूप में हुई पहचान। शव पर कई जगह गहरे घाव के निशान। नालंदा के राजगीर में पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार ANM की मौत। वैशाली के महनार में गंगा में डूबे युवक का शव मिला। कांग्रेस मोहल्ला निवासी संतोष राम के रूप में हुई मृतक की पहचान। पूर्णिया के कटिहार फलका थाने ने अगवा लड़की को किया बरामद। 4 आरोपी भी गिरफ्तार। नालंदा में जल जीवन हरियाली योजना को बढ़ावा। रोटरी क्लब ने धमौली से बिरनामा जाने वाले मार्ग पर किया वृक्षारोपण। पूर्णिया में सतह पर आया आरजेडी का बिखराव। एक मंच शेयर करने से बच रहे मौजूदा और पूर्व जिलाध्यक्ष। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा का पूर्णिया दौरा। चीन और पाकिस्तान को बताया रोक, कहा दोनों पर नकेल कसना जरूरी। दिल्ली के एम्स में भर्ती रघुवंश प्रसाद सिंह की तबीयत बिगड़ी। वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे गए। लगातार डॉक्टर कर रहे निगरानी। वर्तमान राजनीति पर रघुवंश प्रसाद सिंह का छलका दर्द। इशारों ही इशारों में आरजेडी पर साधा निशाना। लिखा, महापुरुषों की जगह अब पोस्टर्स में परिवार के 5 लोगों की तस्वीर। रघुवंश प्रसाद की पीड़ा पर रविशंकर प्रसाद ने आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, आरजेडी में बुजुर्गों की कोई इज्जत नहीं। रघुवंश प्रसाद की चिट्ठी के बहाने मंत्री नीरज कुमार का लालू परिवार पर तंज। कहा, रघुवंश बाबू की आह आरजेडी को पड़ेगा भारी। रघुवंश प्रसाद की चिट्ठी को लेकर बीजेपी नेता निखिल मंडल ने भी लालू परिवार पर किया वार। कहा, आरजेडी में सीनियर नेताओं का सम्मान नहीं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने रघुवंश प्रसाद की चिट्ठी की सत्यता पर उठाए सवाल। लालू प्रसाद से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने की मुलाकात। मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा, लालू प्रसाद की सेहत के लिए जानकारी। राज्यसभा के उपसभापति पद के विपक्ष के उम्मीदवार सांसद मनोज झा ने भी लालू से की मुलाकात। मुलाकात के बाद बाहर निकले मनोज झा ने मीडिया से कुछ भी बताने से किया इनकार।
देवघर एयरपोर्ट से नवंबर से विमान सेवा हो जाएगी शुरू। एयरपोर्ट निर्माण का जायजा लेने के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया दावा। राज्य के 12 जिलों में रांची पहुंचे सहायक पुलिस कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल की डीआईजी से बातचीत में नहीं बनी बात, कार्य विस्तार को लेकर सहमति। धनबाद के बीसीसीएल के क्षेत्रीय अस्पताल में कोरोना जांच के लिए लगाया गया विशेष कैंप, नाक से खून बहने पर हंगामा। बोकारो के चास में बने प्राप्ति एस्टेट के एक घर में लाखों की चोरी, विदेश में रहते हैं घर का मालिक। रांची में राजभवन मार्च के दौरान सहायक पुलिस कर्मियों से पुलिस की धक्का मुक्की, आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। झारखंड में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए टेट सर्टिफिकेट की सीमा 2 साल और बढ़ी, शिक्षा मंत्री का फैसला, पारा शिक्षकों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के लिए सीएम को लिखा पत्र। रांची के हटिया पावर सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर का अपग्रेडेशन 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान राजधानी के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सघन जांच अभियान चलाने की प्रशासन की तैयारी, लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील। लॉकडाउन के कारण साहिबगंज में बंद पड़े मल्टी मॉडल टर्मिनल पॉइंट का निर्माण फिर से होगा शुरू। 300 करोड़ की लागत से बने बंदरगाह के प्रथम चरण का काम पूरा। रामगढ़ नगर परिषद के करीब 150 स्वास्थ्य कर्मी बीते 5 दिनों से हड़ताल पर, नगर परिषद के सभी वार्डों में गंदगी का अंबार। गुमला के रायडी और पालकोट के सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी, माओवादियों की गतिविधियों की सूचना मिलने पर पुलिस और सीआरपीएफ का सर्च अभियान। जमशेदपुर में अपराधियों ने सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में एक चाय दुकान में व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर की हत्या, मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं। सरायकेला में राजनगर प्रखंड के ऐदल पंचायत में मुख्य सड़क काफी जर्जर, नाराज ग्रामीणों ने श्रमदान कर सड़क को चलने लायक बनाया। बोकारो में एनएच 23 पर सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत, पुलिस ने धक्का मारकर भाग रहे टेलर चालक को टोल टैक्स के पास पकड़ा। गुमला के सिसे में गांजा बेचने के आरोप में पुलिस ने 2 महिला समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार, पुलिस पूरे रैकेट को खंगालने में जुटी। जमशेदपुर के सिटी एसपी ने शहर के कई संवेदनशील थाने का किया निरीक्षण, थानों की व्यवस्था की भी दी जानकारी। गढ़वा के रंका प्रखंड में करोड़ों की लागत से बनने वाला नक्षत्र वन 13 साल बाद भी नहीं हो सका शुरू, 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने किया था शिलान्यास। गिरिडीह में गांडे प्रखंड के किसान असमय बारिश से परेशान, खेतों में बारिश का पानी जमा होने से सब्जी की फसल को नुकसान, किसानों ने प्रशासन से की क्षतिपूर्ति की मांग। सिमडेगा के बानो प्रखंड के कई गांव में आजादी के बाद पहली बार पहुंची बिजली, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबर चलने के बाद जगा बिजली विभाग। रांची के खदगढ़ा स्टेशन स्टैंड पर बस में लगी आग, कल ही किया गया था बस को सैनिटाइजेशन, अल्कोहल से आग लगने की आशंका, हर एंगल से मामले की जांच जारी। पर्यटकों के लिए खुला सरायकेला का दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साफ सफाई और सैनिटाइजेशन पर जोर, घूमने के दौरान मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील। पूर्णिया के ताराबारी में कनके का कहर, चंद सेकंड में नदी की धार में समाया मकान। कटाव के कारण कीमती सामानों को बचाने के लिए पक्के घरों को तोड़ रहे लोग, सूचना के बाद भी किसी ने नहीं ली सुध। नवादा के सिरदला में अंगरा गांव में भीड़ ने हाथ में लिया कानून, बच्चा चोरी के शक में बर्बरता, लाठी डंडे और लात घूंसों से पीट कर उतारा मौत के घाट। भागलपुर में दुकान से ठगी कर भाग रहे एक ठग को स्थानीय लोगों ने दबोचा, जमकर पिटाई के बाद पुलिस के किया हवाले। कैमूर के अधौरा में वनवासियों का प्रदर्शन, बाघ अभयारण्य और वन सेंचुरी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन, हिरासत में 7 लोग। कैमूर के अधौरा में वनवासियों ने किया पुलिस पर पथराव, 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी और वनकर्मी घायल, स्थिति को काबू करने को लेकर पुलिस ने की हवाई फायरिंग। समस्तीपुर के अनुमंडल परिसर में अतिक्रमण हटाओ अभियान, कई झोपड़ियों के साथ दुकानों को भी तोड़ा गया, स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। खगड़िया में जमीन विवाद सुलझाने गए पुलिस के साथ लोगों ने की धक्का मुक्की, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़। सहरसा में गम्हरिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुबोध यादव को गोली मारकर फरार हुए अपराधी, वैजनाथपुर शिविर ओपी के बाहर मारी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। गया में एमसीसी के जोनल कमांडर नवल भुइया का सीआरपीएफ मुख्यालय परिसर में सरेंडर, 47 मामलों में आरोपी है नक्सली नवल भुइया।
मुजफ्फरपुर के गायघाट विधायक महेश्वर यादव को अपने ही विधानसभा के सुस्ता गांव में झेलनी पड़ी फजीहत। ग्रामीणों के आक्रोश से विधायक के छूटे पसीने। कटिहार में कोढ़ा विधायक पूनम पासवान के विरोध का वीडियो वायरल। क्षेत्र के ही एक व्यक्ति सुनाई खरी खोटी। बिहार एलजेपी के अध्यक्ष प्रिंस राज ने कहा, पूरी पार्टी चिराग पासवान के साथ। पार्टी का हर सिपाही चिराग के नेतृत्व में पूरी मुस्तैदी से कर रहा काम। सहरसा में रंजीत यादव के समर्थकों ने निकाली बाइक रैली। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। भागलपुर जिला लॉ एसोसिएशन संघ के महासचिव ने न्यायालय परिसर में चल रहे 4 दीवारी निर्माण का कार्य का लिया निरीक्षण। निर्माण में घटिया सामान को लेकर जांच की मांग। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।